जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज आपका टॉपिक है 10 प्रोसीजर्स टू obtain ऑडिट एविडेंस कि ऑडिट एविडेंस को किन तरीक़ाकार के ज़रिए कलेक्ट किया जा सकता है, हासिल किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, ऑडिट एविडेंस होता क्या है? देखिए, जब भी ऑडिटर ने कोई फ़ैसला करना होता है, कोई ओपिनियन देनी होती है, ठीक है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, आपके कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड, तो वो बेसिकली किस चीज़ की बेस पे करता है? वो डाटा कलेक्ट करता है या सैंपल्स कलेक्ट करता है, और उसकी बेस पे जो है वो अपनी ओपिनियन देता है कि इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है या ठीक नहीं है। ठीक है। तो वो जो सैंपल कलेक्ट करता है, वो जो डाटा कलेक्ट करता है, जिसकी बेस पे ओपिनियन देता है, उस डाटा को बेसिकली आप एविडेंस कहते हैं। ठीक है। ऑडिट एविडेंस के उन एविडेंस की बेस पे जो है ऑडिटर जो है अपनी ओपिनियन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। तो इस जो आपका एविडेंस है, इसको ऑब्टेन करने के लिए, हासिल करने के 10 प्रोसीजर्स होते हैं। वो कौन से होते हैं जी? फर्स्ट वन इज इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, कि आप अपने क्लाइंट के रिकॉर्ड की इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। ठीक है। अब इंस्पेक्शन दो तरह से होती है। एक होती है आपकी ट्रेसिंग। ठीक है। ट्रेसिंग क्या होती है? ट्रेसिंग में आप बेसिकली जो मेन आइडिया है वो ये है कि सोर्स डॉक्यूमेंट से बुक्स की तरफ जाते हैं। आप पहले सोर्स डॉक्यूमेंट कलेक्ट करते हैं। आप कहते हैं नहीं, मुझे बताएं जी, आपने लेट से रेंट एक्सपेंस है, मुझे बताएं जी कब कब आपने रेंट एक्सपेंस पे किया, मुझे सारे के सारे उसकी रिसीट्स चाहिए। ठीक है। आप सारे का सारा सोर्स डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लेंगे कि इन्होंने इस महीने इतना रेंट पे किया, इस महीने इतना रेंट पे किया, ये गाड़ी का रेंट पे किया, ये इन्होंने ऑफिस का किया, ये इन्होंने फैक्ट्री का रेंट पे किया। अब आपने सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने कलेक्ट कर लिए एक दफ़ा। ठीक है। अब उन डॉक्यूमेंट्स में से चंद एक डॉक्यूमेंट्स देखेंगे आप। ठीक है। और उनको पे फॉलो करेंगे कि लेट्स से आपने एक डॉक्यूमेंट निकाला, उस पर लिखा हुआ था कि कंपनी ने अगस्त के महीने में 8 लाख का रेंट पे किया। ठीक है। और इस बंदे को पे किया, और सारी डिटेल होगी उसमें। अब आप उस डॉक्यूमेंट को फॉलो करते हुए अब आप उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट में जाएंगे। ठीक है। वहाँ देखेंगे कि अगस्त की फलां तारीख को क्या कंपनी ने बाकी 8 लाख रुपए पे किए हैं या नहीं किए, नहीं पे किए। तो इस प्रोसीजर को आप बेसिकली कहते हैं कि ये ट्रेसिंग है। ठीक है। सेकेंड प्रोसीजर होता है आपका वाउचिंग। ये जो होता है ये ट्रेसिंग का अपोजिट होता है। ठीक है। उसमें क्या होता है कि आप सोर्स डॉक्यूमेंट से जाते हैं बुक्स की तरफ। वॉचिंग में आप क्या करते हैं? बुक्स से जाते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट की तरफ। आप बुक्स ऑफ अकाउंटिंग निकाली आपने। ठीक है। आपने लेट्स से वही अगर एग्जांपल रखें, आपने देखा कि अगस्त के महीने में कंपनी ने 8 लाख रुपए एक्सपेंस पे किया। अब आप कंपनी का रिकॉर्ड निकालेंगे, उसमें देखेंगे कि अगस्त के महीने में कौन कौन से एक्सपेंस पे किए हैं। ठीक है। और अगस्त के महीने में एग्जैक्टली जो इन्होंने 8 लाख की एंट्री की हुई है, उसका सोर्स डॉक्यूमेंट फाइंड करेंगे, और अगर मिल गया तो समझेंगे कि जी ये ठीक है। ठीक है। तो ये बेसिकली तरीकाकार होता है आपके रिकॉर्ड की इंस्पेक्शन का। एक ट्रेसिंग और एक वॉचिंग, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। मेन आइडिया मैंने इधर लिखा हुआ साइड पे। ठीक है। बुक टू सोर्स डॉक्यूमेंट और सोर्स डॉक्यूमेंट टू बुक्स। देन है दी इंस्पेक्शन ऑफ टेंजिबल एसेट्स। अब इंस्पेक्शन में क्या कहते हैं? टेंजिबल एसेट्स होते हैं जो आपके नजर आने वाले होते हैं, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। उसमें आप बेसिकली ये देखते हैं कि कंपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपने एसेट्स शो कर रही है। ठीक है। कंपनी जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एसेट्स शो कर रही है वो एक्चुअल एग्जिस्ट करे या नहीं करे। ठीक है। एक्चुअल एसेट्स योर क्लाइंट शोज ऑन इट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो एसेट आपका क्लाइंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करा, आप ये कंफर्म करते हैं, यू नीड टू मेक श्योर कि वो एक्चुअली एग्जिस्ट भी करे या नहीं करे। उन्होंने लिखा हुआ है हमारे 20 लाख के एसेट्स हैं, तो आपने उनको फॉलो करना है कि क्या वाकई 20 लाख के हैं। ठीक है। और उसमें कौन सा रहते हैं? आपकी सिक्योरिटीज, इन्वेंट्री, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें आपकी टेंजिबल एसेट्स में आती हैं। ठीक है जी। ये हो गया सेकंड प्रोसीजर। इसके थ्रू आप भी क्या करते हैं? एविडेंस कलेक्ट करते हैं, टेंजिबल एसेट्स की इंस्पेक्शन करते हैं, जहां जरूरत होती है उसका फिर एविडेंस कलेक्ट करके उसकी बेस पे ओपिनियन दे देते हैं। ठीक है। देन एक प्रोसीजर होता है, उसे कहते हैं री परफॉर्मेंस। री परफॉर्मेंस में आप बेसिकली ये देखते हैं कि कंपनी में जो भी चीज़ अपनाई जा रही है, जो भी ट्रांजैक्शन की जा रही है, वो एक पर्टिकुलर प्रोसीजर के तहत की जा रही है, नहीं की जा रही। कंपनी ने जैसे कंट्रोल सिस्टम डिफाइन किया हुआ है कि अगर पेमेंट आएगी तो एक बंदा कैश रिसीव करेगा, दूसरा रिसीट रिसीव करेगा। ठीक है। तीसरा उसको मैच करके उसको उस पर साइन करेगा, चौथा उसको क्या कहते हैं बुक्स में एंटर करेगा। तो ये एक कंपनी का डिफाइंड प्रोसीजर है। तो री परफॉर्मेंस में आप ये प्रोसीजर दोबारा अपना कर देखते हैं कि क्या वाकई जो
कंपनी में इन प्रोसीजर को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, ठीक है। क्लाइंट इज फॉलोइंग हिज ओन एस्टैब्लिश्ड अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स, ठीक है। बाय डूइंग द सेम टास्क योरसेल्फ, वो काम आप खुद से करके देखते हैं। देन रीकैलकुलेशन भी एक प्रोसीजर है, इसके थ्रू भी एविडेंस कलेक्ट होता है। रीकैलकुलेशन में क्या होता है, आप एक चीज़ को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। लेट्स से आप कहते हैं जी कि कंपनी ने 10 यूनिट सेल किए, ठीक है, 1000 के हिसाब से, तो क्या वाकई 10,000 रुपये आ रहे हैं या नहीं आ रहे, और कंपनी ने क्या वाकई 10,000 लिखे हैं या नहीं लिखे, इसे हम कहते हैं रीकैलकुलेशन करना। देन एक प्रोसीजर है जी स्कैनिंग। स्कैनिंग में होता है कि आप एक अनयूजुअल एक्टिविटी फाइंड करते हैं, ठीक है। आप देखते हैं जी, लेट्स से आप कहते हैं कि यार एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस है, वो हर महीने पे कर रही है कंपनी, ठीक है, हर महीने 1 लाख पे कर रही है, आप कहते हैं यार ठीक है, कोई भी इसमें इशू नहीं है। आप देखते नहीं कि सैलरी दे रही है कंपनी हर महीने, 4 एम्प्लॉय रखे हुए हैं, 20,000 सैलरी है, हर महीने 80,000 सैलरी दी जा रही है, आप कहते हैं जी ठीक है। लेकिन जैसे ही आपकी नज़र किसी अनयूजुअल एक्टिविटी में पड़ेगी, कोई एक डिफरेंट एक्टिविटी जो आप देखेंगे यार ये तो पहले चल रही एकदम से अचानक से आ गई, आप उसको ज़रूर फोकस करते हैं, इसे हम कहते हैं स्कैनिंग, ठीक है। देन उस अनयूजुअल एक्टिविटी को बेसिकली आप चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं कि क्या ये इन एक्चुअल परफॉर्म हुई है या नहीं हुई, इस चीज़ को हम कहते हैं स्कैनिंग, ठीक है जी। देन इंक्वायरी करना। इंक्वायरी करना का मतलब होता है आप किसी से क्वेश्चनिंग करते हैं, ठीक है। आप वहाँ पर जाते हैं, किसी एम्प्लॉय से पूछते हैं जी बताएं जी आप ये काम किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। वो कह लेट से वो कहता है जी कि जो परचेज हम 50,000 से प्लस में करते हैं, ठीक है, वो हमें हमारा जो मैनेजर है वो उसको साइन करके देते हैं। तो फिर आप क्या करते हैं, उसकी बेस पे आप देखते हैं कि यार कौन कौन सी चीज़ 50,000 प्लस है, आप उसका डॉक्यूमेंट निकालते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट, उस पर देखते हैं कि क्या वाकई मैनेजर ने साइन की है, उसके बाद परचेजिंग हुई है नहीं परचेजिंग हुई, तो इसे हम कहते हैं इंक्वायरी, ठीक है जी। ऑब्जर्वेशन में आप सिंपली क्या